नमस्कार। नीट 2026 कंप्लीट रोड मैप। यार अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो भगवान कसम ये आखिरी वीडियो होना चाहिए नीट का। और ये आखिरी वीडियो है। क्यों? क्योंकि यार ये वो पॉइंट है नीट का, मैं सही बता रहा हूँ। अभी पता है तुम्हारी जो भी हालत हो, दिल से बता रहा हूँ, तुम्हारी जितनी भी कैसी भी गिरैली मरैली सड़ैली हालत है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से तुम अभी कम बैक कर सकते हो। अगर इसके बाद एक महीना भी गुजरा, 2 महीने भी गुजरे, उसके बाद कम बैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। सिर्फ उसके लिए पॉसिबल होगा जो सिर्फ अपनी औकात पे आता है। लेकिन ये गोल्डन मोमेंट है। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हो भैया? देखो ये पूरी मास्टर क्लास है। आज मैं सारे पिलर्स के ऊपर बात करूंगा कि एक नीट 2026 को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए। और जब तक ये वीडियो चल रही है अपन एक चीज को साइड रखते हैं कि यार उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होता है क्योंकि सीट ही लिमिटेड है। यार ये सबको पता था, तुम्हें भी पता था, तुम ये पता होकर ही तुम नीट देने आए थे। तो अब प्लीज कोई कमेंट में ये मत कहना कि इन सब कुछ करने के बाद भी सीट तो उतनी है, सबका होना नहीं। ठीक है भाई, पता है सबका नहीं होता, लेकिन सब मेहनत भी नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछों का हो जाता है माना। कुछ लोग मेहनत करते हैं, उनका नहीं होता कुछ रीजन से। लेकिन अभी ये बात से पूरी बकवास है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात करना कि यार अभी अगर मैं सोचूं कि यार नीट में उतनी सीटें मेरा कैसे ही हो पाएगा, तो ये बात करना बुलशिट होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम ये सिर्फ एक बहाने के फॉर्म में तुम इस्तेमाल करोगे अपने ऊपर कि हाँ बॉस, ये एक बहाना है कि यार नीट में उतनी सीट ही नहीं है तो मेरा कैसे ही हो पाएगा। इतने बच्चे इंडिया में तैयारी करें, कोई बात नहीं। अपना एक कर्तव्य है, वो है काम करना। तुमने काम कर लिया, काफी है। और मैं तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भैया आपको क्यों लगता है कि अभी ये गोल्डन मोमेंट है? अभी क्या चल रहा है? अभी एंड ऑफ सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है। मतलब क्या आने वाली? दिवाली जैसा पवित्र फेस्टिवल आने वाला है। अब क्या होगा इसमें? भाई मैं सही बता रहा हूँ, दिवाली में 30-40% लोग छोड़ चुके होते हैं, जैसे कि तुम छोड़ के बैठे हो। तुम में से भी कितने लोग होंगे जो अभी हाथ खड़े करके बैठे होंगे कि साहब हमसे तो हो गया, हमसे तो दिमाग खराब हो गया, अब हमारा बस की नहीं है। बहुत लोग होंगे, मेरे को पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अब सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अपन को सोचनी पड़ेगी भाई। मैं देखो ये वीडियो मार्केट से अलग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना तो किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना किसी बैच का, टेस्ट सीरीज का, ना कोई किताब का। एक प्रॉपर तुम्हें वो दे रहा हूँ कि यार एक सपोर्ट, जो एक एक्चुअल गाइडेंस जरूरत होती है। भैया ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है? अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम ये क्या नौटंकी करते हो, तुम ये क्या बातों के जंजालों में स्टूडेंट को घेरते हो। अरे क्या नौटंकी मचा रखी है क्या भाई? पहले एक बात याद रखना, जब तक कुछ जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक बॉडी को वर्क कराने के लिए, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक तुम कितना भी पढ़ लो नहीं हो पाएगा। मैं बात करूंगा यार फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है और सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग और सेकंड ऑर्डर थिंकिंग मतलब समझो, अभी अक्टूबर आने वाला है, मतलब दिवाली आने वाली है। बहुत से मेरे भाई बहन छोटे कोटा से भी तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग कोटा से हैं? ठीक है, तो क्या होता है कि कोटा में, जैसा कि पता है, मैं बताता हूँ कोटा में क्या होता है। कोटा में दिवाली की छुट्टी होती है। ठीक है, तो भाई साहब लोगों का मतलब बच्चों का थोड़ा मन ललचा जाता है। क्या? क्योंकि भाई साहब उनके दोस्त जा रहे होते हैं, घर वालों से फोन आता है कि बेटा आजा कोटा में, मतलब आजा कहीं, मतलब कहीं भी रह रहे हो, आजा बेटा घर पे बैठ के दिवाली मनाएंगे, अच्छी बात है। तो 90% मैं सच बता रहा हूँ, कितने लोगों को देखा है मैंने, जैसे ही वो एक बार कोटा, मतलब कोई अपना प्रिपरेशन के बीच में फेस्टिवल मनाने गए, वो भी एंड मोमेंट पर, होली होती तो मनाते भाई, कोई दिक्कत नहीं, रक्षाबंधन मनाते। लेकिन ये जो फेस्टिवल है ना, दिवाली, दशहरा, ये बिल्कुल एंड ऑफ द प्रिपरेशन फेस्टिवल होती है, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर में आते हैं। और जैसे कि दिवाली में हमारे भैया 8-9 दिन की तो आराम से छुट्टियां मिलती हैं, है ना। 8-9 या कहीं कहीं 10 दिन की आराम से 2 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं। तो क्या होता है, घर चले जाते हैं। अब मैं साफ बोल रहा हूँ, जितने बच्चे घर गए 90% से ज्यादा लोग कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। ये दिल से बोल रहा हूँ, मैंने देखा है भाई, मैंने 2-3 साल ऑब्जर्व करके देखा ये चीज।
जितने बच्चे अभी घर गए वो 90% बाहर निकल चुके हैं रेस से। अब समझो रेस से कौन कौन भागता है। एक तो तुम लोग अभी बाहर हो रेस से, कैसे बाहर हो भैया, ये तो कितनी डार्क बात है कि हम रेस में ही नहीं, और ये सच्चाई है भाई। अभी रेस में कौन लोग चल रहे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अब मैं रेस में आ नहीं सकता? बिल्कुल आ सकता हूँ। जो कुछ बच्चे अभी पीछे हुए हैं दिवाली के चक्कर में, जो सो कॉल्ड बाबू सोना के चक्कर में, तुम उनकी जगह ले सकते हो। अब कैसे करना होता है, सबसे पहले तो एक अपना माइंडसेट रखो कि कितना भी कैसा भी फेस्टिवल हो, अभी तैयारी के टाइम पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फेस्टिवल मनाना गलत बात है, फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है मैं ऐसा बोलता हूँ तो फिर बच्चे लोग क्या बातें करते हैं कि यार एक लाइफ है, एक ही तो लाइफ है, तो इंजॉय करके जो मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ कि यार एक लाइफ है और ये टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब समझो ऐसे तो जो ग्राइंड सीजन होता है वो फालतू के होते हैं लोगों के, जितने भी बड़े लोगों ने ग्राइंड करा है, क्यों? अगर वो यही सोचते कि यार एक ही तो जीवन है, तो क्यों ना इसे फुल्ली पूरी तरीके से जियो, क्यों कमरे में बंद रह के खुद को टॉर्चर करो? नहीं भाई, एक हर चीज का मोमेंट होता है और यही लाइफ होती है। हर चीज का एक पॉइंट होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, उस टाइमिंग पे ही वो चीज करी जाती है, और उस टाइमिंग पर ही वो चीज करोगे तो उसका जो स्वाद आता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। अभी तुम अपनी इस टीनेज की एज में तुम बहुत अच्छे से दिवाली मना लो, मतलब अपने बाबू सोना के साथ घूम लो, कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अभी जो एक्चुअल में मजा आता है ना वो ग्राइंड में आता है कि हाँ साफ कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। तो प्लीज ये बात मत करना कि यार एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो। आप ही क्या बोल रहे हो कि ठीक है करना चाहिए दिवाली, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई फटाके मत फोड़ो, नहीं, बिल्कुल फोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दिवाली के चक्कर में ऐसा सोचो कि अब तो नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से जीऊंगा, मतलब एक दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया, 3 दिन सफाई करवा रहे हैं सब घर वालों की बैठ के, ठीक है मदद करवानी चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा मतलब ही होना पड़ेगा। तुम्हारी वहां से बाबू सुना, हेलो बाबू मूवी देखने चले क्या, हेलो इस पल को एंजॉय करती है, हेलो हेलो, उससे बोलो बहन क्षमा कर मुझे, रहने दे, तू जा, तू मैं बाद में बात करूंगा, इतना बोलो। देखो जो भी लोग रिलेशनशिप में है, पहली बात, क्योंकि पता है क्या होता है, तुम्हारा बाबू सोना बाबू सोना बाबू सोना करता रह जाएगा, तुम एट द एंड जब पेपर आएगा तुम्हारे हाथ में होगा सिर्फ एक फेलियर का एडमिट कार्ड, दैट्स इट, और उसी के साथ इंटरनेट पे तुम दूसरे लोगों की विक्ट्री सेलिब्रेशन देखोगे। अब फिर कैसा लगेगा? फिर हिट होती है चीजें, मैं सही बता रहा हूँ, ये जो चीज हिट होती है ना, तब एक एक चीज उभर कर आएगी कि यार मैंने उसके साथ इतना टाइम बर्बाद कर लिया, क्यों? क्योंकि अगर वो सच्चा व्यक्ति होता, मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो वो खुद बोलेगा कि भाई मेहनत कर तू, हम दोनों अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करेंगे ताकि फ्यूचर में अपन साथ आ पाए। समझ आ रहा है? आई होप कुछ बातों को आपको क्लियर हुआ होगा। और अब मैं बात कर रहा था कि यार फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है और ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है। हाँ यार वीडियो बंद हो जाता पता नहीं चलता। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है, समझो यार, मैं अभी 12th क्लास में, मैं ड्रॉपर में हूँ, घर वालों से बहुत चैट चाट के मैंने ड्रॉप लिया था, नीट की तैयारी कर रहा था, 11th आती है, थोड़ी बहुत आती है। अब एक काम करती हूँ, मैं डेली लाइफस्टाइल बताता हूँ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के लोगों का क्या होता है। सुबह उठे यूजलेस, वर्थलेस, घर वालों ने चाय देने नहीं बेटा मेरे चाय पी ले, और क्योंकि अगर आप घर वाले रहते हो तो घर वाले तो प्यार करते ही। और फिर पता है क्या होता है, तुम खुद को, मैं कैसे समझाऊं, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग ये लोग होते हैं जिन्हें टॉर्चर करना नहीं आता बॉडी को। भैया टॉर्चर क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी व्यक्ति बोल रहा है कि यार मैंने अपनी बॉडी को टॉर्चर किया है, तो क्या बोल रहा है कि मैं बॉडी को टॉर्चर किया, मतलब क्या मैं बॉडी के साथ खेला हूं? नहीं। क्या एसी में बैठ के आराम से बैठ के पढ़ाई करिए? नहीं, मेहनत करिए। तुम्हारे पता है शेड्यूल कितना खराब हो चुका है, सुबह उठे चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टेबल पर बैठ गए, पता एक जगह
दिमाग खराब हो रहा है। पता है तुम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें मेहनत से डर लग रहा है, तुम अपने रिग्रेट के समंदर में डूब चुके हो। बल्कि सेकंड ऑर्डर थिंकिंग वाले होते हैं, दर्द को घूंट के, ठीक है, आंसू छुपा के फिर मेहनत करते हैं। यू वॉन्ट सिंपैथी फॉर योर सेल्फ। कितने लोग हैं ये, मैं तुमको आईना दिखा रहा हूं तुम्हारे रूटीन में, तुम्हें सिंपैथी चाहिए दूसरे लोगों से कि ओ मैंने बहुत मेहनत करी, ओह कितना बुरा हो गया तेरे। क्या नौटंकी है? मुझे सही बता रहा हूं, गुस्सा आती है, मैं कौन ही मारूंगा एक आध दिन किसी को। ये तुम सोचो तो तुम्हारा रूटीन कैसे, तुम एक बार अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देखा है? क्यों? क्योंकि तुम इतने ढीठ बन चुके हो कि साहब तुम रोज मोटिवेशन देखते हो, रोज मोटिवेट होते हो, रोज डिमोटिवेट होते हो, रोज तुम्हारी प्लानिंग बनती है, लेकिन घंटे का तुम 7 दिन भी औकात का वाला नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि साहब प्लानिंग ही नहीं है हमारी। प्लानिंग बना लिए लेकिन यूजलेस प्लानिंग, यूजलेस प्लानिंग, पता नहीं कैसी प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग बनाएंगे अलग ही नौटंकी करेंगे, पेज पे लेके बैठ गए 700 प्लस टारगेट, अब फोड़ना है। ऑप्शन 1 डीपीपी रोज सॉल्व करनी है। ऑप्शन 2 अब से फोन नहीं देखना है। ऑप्शन 3 डेली एक्सरसाइज करनी है। यही करते हो ना तुम लोग। फिर क्या, पेज खोला, साफ चिपका दिया हमने, तो कहाँ चिपका दिया? दीवार पे चिपका दिया। काहे यार? रंगोली बनानी है हमें, है ना? करते हो कि नहीं करते? रंगोली बनाएंगे साहब हम। क्यों? अरे मजा आता है। दीवार पे ऐसा लगता है आया हाय लड़का कितना पढ़ रहा है, पड़ोसी आते हैं शर्मा जी, अरे क्या पढ़ रहा है आपका लड़का? अंदर से तुम्हें पता है कि तुम घंटे का कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ये पता है, ये दिक्कत है तुम लोगों के साथ में, इसलिए मुझे गुस्सा आती है। क्योंकि तुम्हें सिंपैथी चाहिए हर बात पे। यू आर वीक नहीं, तुम वीक नहीं हो। वीक लोग होते हैं वो अलग होते हैं, तुम ढीठ हो, तुम आलसी लोग हो, सीधी बात ये है। और असल बात है तुम अपने आलस को मिटाना नहीं चाहते। तुम इतने आलसी हो, बस बैठ के तुम्हें खाना है, पेरेंट्स के पैसों का काम रत्ती भर, पढ़ाई रत्ती भर, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रत्ती भर। अरे मेरे को तो नहीं करना ही नहीं था, जबरदस्ती करवा दिया। हट साला, नौटंकी कर रहे हैं। मुझे नीट, ये मैंने सुना है लोगों से, यार मेरे को नीट करना ही नहीं था, मेरा तो पैशन फॉलो करना था। मुझे पैशन, ठीक है तुझे पैशन फॉलो करना है, लेकिन बेटा पैशन से पहले ना पैसा देखा जाता है। ये मेरी बात याद रख लियो आज। तू भले कितना पैशन वाला हो, पैशनेट हो, पैशन से पहले पैसा देखते हैं। पैशन उस घर में ठीक है जहां पर महीने का आ रहा है लाखों, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो अगर तुम। लेकिन अगर फाइनेंशियली वीक हो ना, जहां पर ये नहीं पता कि भाई अगले 20,000 रुपए कैसे आएंगे, 10,000 रुपए कैसे आएंगे, 50,000 रुपए कैसे आएंगे, देन पैशन या भाड़ में। सबसे पहले सिंपल लॉजिक आता है कि भैया पैसा चाहिए, मेहनत करनी है। सिंपैथी से काम नहीं चलता हर जगह, क्योंकि बहुत लोग तुम्हें सिंपैथी दे भी देंगे, लेकिन हर कोई सिंपैथी नहीं दे, और सिंपैथी से तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। जब तक तुम अपनी बॉडी को एक्चुअल टॉर्चर मतलब नो सॉफ्ट थिंग्स, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, मुझे पैशन फॉलो करना है, अपना पैशन, मेरी से पढ़ाई नहीं होती, साला पैशन फॉलो करना है ना। अगर तुम में औकात है रत्ती भर की भी, तो पैशन अगर फॉलो करना है ना, तो पहले नीट क्रैक करो, फिर उस क्रैक करने के बाद पहले खुद को साबित तो करो कि साला मैं नीट क्रैक कर सकता हूं। लेकिन मैं नीट इसलिए नहीं करूं, मतलब ये सिंपल सा लॉजिक होता है भाई। क्यों? क्योंकि इंसानियत की फितरत होती है कि हमें भागना है, जो भी चीज दिखी हमें भागना है। तुमने कोई स्किल सीखी, भागना है, रोटेशन मोशन चैप्टर, भागना है नहीं, पहले उस चैप्टर को मास्टर करो, उस स्किल को मास्टर करो, फिर उस स्किल को छोड़ो,
फिर अपने आप से तुम साफ बोल पाओगे कि हाँ मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं कर नहीं सकता था, नहीं मैंने इसलिए नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था, कर तो मैं सकता था, अंदर मेरे गूदा था मेरे अंदर। ये होती है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। तुम्हारी तरह नहीं साहब बैठे सुबह उठे मोटिवेशन शॉट्स चलाने। आजकल मैंने देखा है यार, ये देख रहे हो आजकल इन लोगों की भाई साहब मार्केट में वो फैल चुकी है पूरी, स्टडी ब्लॉग बनाएंगे साहब रोज का, डॉक्यूमेंटिंग माय नीट जर्नी, डॉक्यूमेंटिंग माय जेई जर्नी, घंटे की डॉक्यूमेंटिंग, सिर्फ नौटंकी होती है। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर तुम डॉक्यूमेंट कर रहे हो अपनी जेई जर्नी। अरे काय की डॉक्यूमेंट यार, पढ़ाई शांति से होती है खुले में। अरे देखो महाराज मैं आज 1000 क्वेश्चन करके बैठा फिजिक्स के, अरे देखो इतने क्वेश्चन कर लिए मैंने, अरे अरे आओ देखो भाई, डॉक्यूमेंटिंग से पहले नजर लग जाएगी, फिर घंटे का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग करेगा, आधा तेरा दिमाग रहेगा और हाय मेरी टेबल एस्थेटिक्स ही लगनी चाहिए, तो क्या करूंगा, एक पेड़ रख लेता हूँ, एक एम्बिएंट लाइट रख लेता हूँ, है एक ट्राइपॉड ले लेता हूँ। ठीक है, क्या नौटंकी है। मैं देखता हूँ कि लोग साफ एसी लगाकर अपना एक जगह मैक रखा है, आईफोन रखा है, पूरा डेस्कटॉप, दो पीसी रखे हैं, सारी एम्बिएंट लाइटिंग है। मैंने कहा ये सब ठीक है, किताब कहाँ है तुम्हारी, तुम पढ़ क्या रहे हो। साफ पढ़ाई ऑफलाइन मोड में होती है ना कि ऑनलाइन मोड में। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, एस्थेटिक मोड में उनसे कोई नहीं जीत सकता। एक पौधा रख लेंगे फिर दिखाएंगे वाटरिंग माय प्लांट्स। देखा है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का घंटा कुछ नहीं उखाड़ता। क्यों? क्योंकि अब फिर बताए, फिर दिक्कत आती है, लोगों को लगता है कि साहब इस पे इतनी सब चीजें, मेरे पे इतने, अरे साला उसमें सिर्फ नाम की चीजें, उसमें औकात कुछ नहीं है करने की। मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे को मुझे पता है कि ऐसा स्टडी ब्लॉग चैनल, साहब पढ़ाई 0 पर 100 ऑफ 100%। मैं इतना कह रहा हूँ कि यार उसमें औकात नहीं है, इसलिए सिर्फ वो अपने पैसों के दम पर करना चाहते हैं। उसमें औकात वाले शांति से करके निकल लेते हैं। साहब समझ आ रहा है ये तुम्हें? ये बात को ध्यान से सुन लो मेरी। ये नहीं होता कि साहब हर चीज लेके बैठे फिर तैयारी कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब मुझे लगा थोड़ा तुम्हारे दिमाग के अंदर जो अभी भूसा भर रखा है ना, जेनजीज वाला भूसा, ठीक है, वो क्लियर हुआ होगा। क्योंकि पहले ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट था यार। अगर तुम सोचोगे यार मैं वैसे ही स्टार्ट करता, भैया पढ़ाओ क्या पढ़ाना है, वैसे नहीं हो पाता। तुम्हारे अंदर गंवार बनती भरी है। क्यों? क्योंकि तुम वीक हो, हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। हिम्मत होती कर रहे होते, हिम्मत नहीं है, सिर्फ बैठे हो तुम, टाइम पास कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें रियलिटी चेक नहीं पता। असलियत तुम्हारी रिजल्ट के टाइम आएगी जब तुम्हारा दोस्त क्रैक करके बैठा होगा नीट। कैंपस टूर, मैथ सूट घंटे का। अब आगे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात। ये तो यार सारा डस्टर नहीं मिलता मेरे को, कहाँ गया यार, छोड़ो यार। अरे यार क्या हाथ सी कर, और मैं साफ बोल रहा हूं ये आखिरी वीडियो है नीट के लिए, इसके बाद एक भी वीडियो नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हारी आदत यही है ना भाई। मैं क्या करूं, तुम्हारी आदत है लास्ट 12 मंथ्स प्लानर, लास्ट 7 मंथ्स प्लानर, लास्ट 6 मंथ्स प्लानर, लास्ट 2 मंथ्स प्लानर, लास्ट 1 मंथ प्लानर। देखा है, कॉपी में लिख के बैठ गए नीट अब फोड़ना है फोड़ना है। और अभी भी जो इंसान बैठा है लिख के अब फोड़ कर रहूंगा, मैं नीट फोड़ूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यार लिखने की बात नहीं होती, एक ईगो की बात आती है। ईगो ही पता है कुछ डिफरेंशिएट नहीं करता, एक टॉपर को एक एवरेज को, सिर्फ ईगो मैटर करता है। एवरेज के अंदर ईगो ही नहीं है साला, उसके अंदर कोई आग ही नहीं है। बल्कि टॉपर में ईगो है, खुद। ईगो किसके लिए? खुद के लिए। खुद पे शर्म आती थी टॉपर को एक बार, ठीक है। तो जो क्रैक कर लेते हैं ना वो ईगो पे ले लेते हैं अपनी। क्या मैं कैसे नहीं कर सकता है, उसने बोला कैसे, उसने मुझे छोड़ा कैसे,
कैसे उस रिश्तेदार ने बोला कि बेटा तुम्हारी बस की नहीं है, ऐसे कैसी बस की नहीं है? ईगो पे तुमने कभी अपनी औकात पर ली है क्या? नहीं ली ना तुमने, तो फिर क्यों कर रहे हो तुम? अब मैं मेन बात करता हूँ कि पिलर क्या है, मेन पिलर इंपॉर्टेंट, कैसे तैयारी करनी है नीट के लिए, क्या पढ़ना है, मैं सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट पिलर की बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहला पिलर है बॉडी, हेल्थ। तुमने तो हेल्थ अपनी को सौंप रखा है, और हेल्थ भी ऐसा नहीं है जिम की मेंबरशिप लेनी 1500 रुपए कट रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं पैसे नहीं है, मतलब होता है ना भाई, जिम नहीं जाना तुम लोगों को, वो नौटंकी नहीं करनी, ऐसे जिम में खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं, हाँ हाँ, ये नौटंकी होती है। जो तुम्हारी एज का बच्चे कर रहे हैं नौटंकी गंवा रहे, हर चीज का पॉइंट आता है। अभी जिम करोगे बैठ के, प्रोटीन शेक, हट, सिर्फ सुबह उठो, सिंपल सा सूर्य नमस्कार, जो भी सिंपल सिंपल वर्कआउट होता है, ताकि बॉडी को जागरूक कर पाओ, बॉडी को एक्टिव कर पाओ। बन तो रही है वीडियो साहब, बन रही है। बॉडी को एक्टिव करने के लिए जो वर्कआउट चाहिए वो वर्कआउट करो, जिम नहीं करना, सांड नहीं बनना हर जगह, सांड बन के घूम रहे थे मोटा मोटा फुला रहा। अरे भाई, अगर पता है, मैं सही बता रहा हूँ यार, अगर किसी को भाई बुरा लगे तो टू टू मतलब लगा, लगते रहे बुरा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आपकी बातों से बुरा लग गया तो घर में बैठ, लड़की है तू, बुरा लग गया तेरे को तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी। बॉडी अगर तुम्हारी ढंग की नहीं है तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि साहब मुझे पढ़ना था, नींद सो के बैठे, आलस आ रहा है, ये इसी के रीजन होते हैं, तुम्हारे अंदर इनफ प्रोटीन नहीं है। अब क्या प्रोटीन नहीं, सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, और सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जंक फूड नहीं खाना, दोपहर हो रही है तो दही नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, वरना दही 2 कटोरी दही खा के बैठे, फिर साहब लेट चुके हैं पूरी टेबल पे सांडों की तरह, बैलों की तरह। क्यों? नींद आ रही है, नींद आ रही है, और उठ रहे नशे में उठ रहा है, कितने बज रहे, नींद। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा तुम लोगों पे, गुस्सा आती है, क्योंकि तुम सिर्फ मजबूर हो, सो कॉल्ड जेंसीज वाले तुम वीक बच्चे हो। अगर स्ट्रांग होती, तुम्हारे अंदर इनफ गूदा होता, तो तुम औकात पर ले चुके होते अभी तक। सेकंड बॉडी आती है माइंड एडिक्शन। एडिक्शन से कैसे बचें? स्पेलिंग पता नहीं सही है कि गलत है, पता। एडिक्शन, सब रील चला रहे हैं बैठ के, ओ क्या जोड़ा है, भगवान सुख शांति रखे, आय हाय हाय, क्या भाई? सिंपल सी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस है, सिंपल सी, मतलब एक सिंपल सी होती है ना, सिंपल, ज्यादा नहीं, सिंपल नहीं करना भाई। अंदर से आवाज नहीं आती कि नहीं देखना, कब तक? 2 साल, 1 साल, अब तो पेपर आने वाला है, कब तक देखेगा? अगर इतनी सिंपल सी सेल्फ कॉन्शियस नहीं है तो तुम बैठो, देखो, भागो यहां से, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर रत्ती भर की भी तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, अलग अलग टाइप के एडिक्शन है लोगों के, मैंने देखा है। कौन कौन सा एडिक्शन? बाबू सोना, हेलो बाबू ने खाना खाया क्या? हेलो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? क्यों भाई, भूखा मर रहा है क्या वो बाबू तुम्हारा, कि तुम ही उसके सब करता तो करता हो? क्या अरे उसे मैं खाना नहीं पूछूंगा तो वो खाएगी ही नहीं? यार कितनी नौटंकी लगती है यार, मैं क्या बोलूं यार। उसने हेलो खाना खाया कि नहीं, भले ही सामने वाले को भी पता है सारा नौटंकी कर रहा है, असलियत में से फर्क भी नहीं पड़ता। खाना खाया, क्या नौटंकी यार, ये कौन सी नौटंकी है? मैं क्या बोलूं इस बात पे। और मेरे को पता है सबसे ज्यादा अजीब लोग वो लगते हैं, हेलो अच्छा थोड़ा मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छा ऐसे क्या। मैं खैर इस पे नहीं बोल रहा, छोड़ो, मेरे को मन नहीं रहा। इनकॉग्निटो, हाँ इसमें हंसने की बात नहीं, एक मेन एडिक्शन है इनकॉग्निटो एडिक्शन।
इनकॉग्निटिव एडिक्शन सबको पता है, जो नहीं पता वो तो बोला है भाई। अब इनकॉग्निटिव एडिक्शन से कैसे बचना है समझो, थोड़ा रोको, समझो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा अगर ज़्यादा एक्सेस में होता है तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी इनकॉग्निटिव मोड को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। अगर जो भी बच्चे इसमें फंसे हुए हैं इनकॉग्निटिव मोड में, तो थोड़ा सा अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा कि हाँ नहीं करना तो मतलब नहीं करना। इतना सा अगर आप सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर रख सकते हो देन इट इज ग्रेट। क्योंकि यार अभी जो तुम्हारी मेंटल स्टेट पे पता है कैसे अफेक्ट करता है, मैं अभी समझाता हूँ। मान लो तुम पढ़ रहे हो, तुम बिना फोन के लैपटॉप के तुम अपनी डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, कोई चीज तुम्हें हार्ड लगी तो तुम्हारा माइंड उस हार्ड चीज को रिप्लेस करके एक बहुत सुंदर चीज ले आएगा, वो होगी स्टोरी इनकॉग्निटो की। हाय 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 हाय, फिर पता है क्या करोगे, तुम पूरा सीन क्रिएट करने लग जाओगे। क्यों? बल्कि जहां तुम्हें पढ़ना चाहिए था, जहां पर तुम्हें काम करना चाहिए था, वहां पर तुम सोच रहे होगे। क्या ये ही सोच रहे होगे? मतलब तुम्हें किसी नेट की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग इज फुली पोटेंशियल टू सी दोज पिक्चर्स कंप्लीटली lightly. Then you started making your own stories, your own film. मतलब दिमाग के अंदर ही वो चीज की, समझ रहे हो भाई? तो इसलिए मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा इसको लेकर। अभी नहीं करना क्योंकि दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा। जो भी इससे एडिक्ट है उनसे पूछो, वो आंखें बंद करते हैं, they will be able to imagine scenes, they will be able to feel। क्योंकि उनका दिमाग इस तरीके से एडिक्ट हो चुका है कि सोचने पर भी, समझ रहे हो? तो प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूं, रोको इसको थोड़ा। मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ा कंट्रोल करो इस पे, ठीक है? और अभी मजाक की बात नहीं, और ये यार हंसने की बात भी नहीं। अगर तुम सोचो कि यार ये हंसने की बात है, हंसने की बात नहीं होती यार हर कुछ, ठीक है? हाँ, एक सीरियस प्रॉब्लम है वो। अरे अब आते हैं सीधा भैया एक्सपेरिमेंट। आपने बहुत चीज बढ़ा दी, पहले तो मेरे को बताओ, एक सेकंड, वीडियो चल रही है ना बॉस? चल रही है वीडियो, चल रही है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है साहब, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। अब आपने भैया बहुत बात कर ली, अब सीधी बताओ हम क्या करें, पढ़ना क्या है, क्या पढ़े। अब पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड करो। तुम 11th क्लास में, 12th क्लास में ड्रॉपर हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो। क्यों? क्योंकि अलग है। अगर सेकंड ड्रॉपर है तो उसने 11th 12th पढ़ रखी है, और अगर नहीं पढ़ रखी तो बेटा आलू खाओगे फिर, ठीक है? तो पहले अपनी तुमने कैटेगरी डिसाइड कर ली कि मैं 11th में हूँ, 12th में हूँ, ड्रॉपर हूँ, ठीक है? मेरे को कितना आता है, जो आता है पहले लिख लो। थ्योरी आती है, लिख लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है कि एस और टी ग्राफ का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इमेजिन करके देखो खुद को, खुद इमेजिन करो। जैसे मेरे को ये टॉपिक याद है कि हाँ, एस और टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता है कि हाँ भैया एस टी ग्राफ का कुछ स्लोप होता था, हाँ वेलोसिटी देता था, कोई भी चैप्टर में से लिख लो उसको। अब पता है क्या है, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो मैंने देखा है बच्चों को गलत इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता। बच्चों का गलत हो रहा है क्योंकि उन्हें मैथ नहीं आती। कितना चिंदी, कितनी शर्मनाक बात है। मैंने देखा था, मैंने एक बच्चे से पूछा था, कह रहा भैया मेरे को आ रहा था सब, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ने मेरी वाट लगा दी। क्यों?
क्योंकि उसने उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी और मैथ तो मुझे आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो बायो का बच्चा हूँ। हट साला नौटंकी करता है। नहीं बायो को क्या है, तो तू मैथ नहीं करेगा। साफ बोल रहा हूँ मैं, साफ बोल रहा हूँ तुम लोगों को। अभी जाओ क्लास 12 की मैथ्स खोलो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये दो चीज करके रहो क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है। फिर बाद में ये नहीं बोलना चाहिए कि यार मेरा क्वेश्चन बायो की वजह से नहीं, मैथ की वजह से कटा है। समझ आ रहे हो? अब बात आती है, अब मैं बात करता हूँ एक सिंपल बात। ठीक है यार, मुझे नहीं पता यार, पता नहीं, पहले मेरे को बताओ कौन देख रहा है। अभी 2 मिनट हो यार, सच बताओ यहाँ तक कौन देख रहा है, इस मोमेंट तक कौन देख रहा है, कितना टाइम हो गया, उस टाइम को लगाओ कि हाँ इस मोमेंट तक मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार बच्चे नहीं देखना चाहते वीडियो। मेरे को जानना है कि कितने सीरियस बच्चे हैं एक्चुअल में, कि कितना उन्हें औकात पर ली है अभी तक, कितने लोग हैं अभी तक यार। एक बार टाइम स्टैम्प कर देना, मुझे मतलब दिल से अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी दूंगा। अब आती है द आर्ट ऑफ रैंडम। रैंडम थ्योरी क्या कहती है? ट्रिक, माइंड को ट्रिक करना है। कैसे ट्रिक करना है समझो। अब मैं बताता हूँ कि भैया क्या पढ़ना है। ये है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होती तो मैं क्या बोलता, भाई साहब चैप्टर 1 सर्च करो, चैप्टर 1 क्लास 12 नीट लेक्चर 1 दे के बैठे, आय हाय हाय मजा आ गया, कॉपी ले लो, नोट्स ले लो, नोट्स में पढ़ रहे हैं। ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग और बहुत लोग ये ही करेंगे। लेकिन अब अपन को ध्यान देना है एप्लीकेशंस पर, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, थ्योरी 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 ये एक लूप है। आप थ्योरी कर रहे हो तो थ्योरी करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। मैं आज वो चीज़ बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता, वो है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। अगर बच्चे यहाँ से सोचते तो मैं तुम्हें यहाँ से देखना बता रहा हूँ। अब अपन को एग्जाम को पहले समझना है कि एग्जाम कैसा है। मैं मानता हूँ एग्जाम थोड़ा अलबेला सा है, जैसे 2024 बहुत आसान था, 2025 हार्ड था, लेकिन 2025 हार्ड नहीं था, बल्कि तुम्हें आसान की आदत लगी थी। सिंपल सी बात है, हार्ड कुछ नहीं होता। भैया 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 फिजिक्स का पेपर देखो भैया, बिल्कुल हार्ड नहीं था यार, कैसे समझाऊं तुम्हें, नहीं था वो हार्ड। बस पता है गलती कहां हुई बच्चों से, बच्चों को यार सिंपल चीज नहीं आती। क्वेश्चन में एफ निकालना है, ए दिया है, तो बताए करना क्या होता था क्वेश्चन में, ए से लेके बी सी डी, मतलब कनेक्टिंग, इंटरकनेक्टिंग द टॉपिक्स। ये मैं सच बता रहा हूं, मैंने एनालिसिस कर कर बैठा हूं। 90% बच्चों को इंटरकनेक्टिंग टॉपिक्स नहीं आता कि यार मेरे को एक्स दिया है तो मैं ये कैसे निकालूं। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत लगी है डायरेक्ट फॉर्मूला की। ये बात मैं, तुम कितना भी डिनाई कर दो, लेकिन असलियत में तुम 90% में से तुम भी होगे। तुम्हें पता है आदत लगी होगी डायरेक्ट फॉर्मूला करने की। हाँ, तुम्हें आदत लगी होगी डायरेक्ट फॉर्मूला करने की। तुम्हें एक चीज से कोई दूसरी चीज निकालना नहीं आती। तो ये अपन को सीखना है, क्योंकि नीट ये ही कराता है। नीट को पता है कि बच्चों कहाँ गलती करेंगे। 2 चैप्टर का मिलावट क्वेश्चन दे तो 90% बच्चे गलत करेंगे, और सबसे आसान क्वेश्चन दे दो, वहां भी ना बहुत बच्चे। एक तो सबसे ज्यादा गलती पता है कहाँ होते हैं, मोस्ट यूजुअल क्वेश्चन बताता हूँ। क्योंकि अपन यार मैं सही बता रहा हूँ, मेरे अंदर से आ रहा है कि यार कोई वीडियो नहीं देख रहा है यहाँ तक, टाइम स्टैम्प लगा दो। मैं बता, आप समझो सबसे ज्यादा गलती कहाँ पर होती है, वो होती है मोस्ट यूजुअल क्वेश्चन। तुम्हें लगता होगा क्या कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऑप्शंस में, यूनिट में खेल कर देते हैं वो लोग। छोटा सा पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो सेम है, लेकिन सेम नहीं होगा वो। फंस गए।
फंस गए साहब, फिर बैठे, है ना, बन रहा है ना वीडियो। तो अपन को ये चीज को करना है। अब भैया सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अपन ने बात शुरू करी, अब कैसे करना है। रैंडम थ्योरी क्या होती है आप समझो। चैप्टर नंबर कोई भी उठाओ, जो तुम्हें चैप्टर आता है उठाओ, उसके खोलो एप्लीकेशंस, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने बैठ जाओ, हैं सॉल्व करने बैठ जाओ। यार अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, यही तो खूबसूरत बात है रैंडम की। तुम रैंडम ऐसी तैयारी करो कि तुम्हारा दिमाग उसको ट्रिक कर ले, जैसे मैं समझा। अब अपन को पता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में क्या है, अपन को थोड़ा अपने आप को धोखा देना पड़ेगा। मतलब जैसे तुम खाना खा रहे हो तो अचानक से इंटीग्रेशन करने बैठ जाओ, जैसे एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे कर लो, ये थोड़ी स्पीड लानी पड़ेगी। डिस्टेंस बी से टाइम हाफ है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी एक्सीलरेशन निकलना, एक्सीलरेशन कितना हाफ ए टी 40 एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी दिमाग में करना स्टार्ट करो, यही टॉपर लोग करते हैं। तुम लोग क्या करते हो, हाँ 26 इंटू 15, 26 इंटू 15 6 5 30 5 2 10 11 12 13, ये नहीं करना होता। ऐसे करना 26 इंटू 15 26 इंटू 15, जल्दी जल्दी 26 इंटू 15 260 260 5 260 5 13 13 260 260 260 260 260 13 13 13 260 13 13 13 270। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, 3 बार। आदत लगाओ उसकी रैंडम की कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते इंटीग्रेशन का सवाल लिख दिया। खाना उठा एकदम से एनिमल का एकदम खोल के बैठ गए, फ्रॉक का डायग्राम खोल के बैठ गए। ये पावर होती है रैंडम की, तुम्हारा दिमाग ट्रिक हो जाता है एकदम से, इससे तुम भूल नहीं पाते चीजों को। सब खाना खाने बैठे, फ्रॉक खोलो, फ्रॉक की वीडियो चला लो, फ्रॉक पूरा फ्रॉक पढ़ लो जब तक, और चैलेंज लगाओ जब तक खाना खाऊं फ्रॉक कंप्लीट करूंगा साला। घर वालों से लो, फ्रॉक से पूछो, क्वेश्चन पूछो फ्रॉक से, घर वालों को समझाओ भैया ये फ्रॉक होता है, ये ऐसी चीजें काम करती है। खोल जाओ एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल खोल, कुछ भी। चैलेंज योरसेल्फ, एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, दिस इज एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट करके, वन शॉट खोलो, लास्ट टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई ने बताया ये चीज, कोई यूट्यूबर ने बताया नहीं, मैं बोल रहा हूं। वन शॉट खोलो, चैप्टर आता नहीं आता घंटा फर्क नहीं पड़ता, सीधा टाइम स्टेप पे जाओ, लास्ट टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करो। एकदम से ऐसे लगा कि मेरे को चैप्टर आने लग गया, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में रखे। समझ आ रहा है। और चैप्टर के नाम तो यार सबको पता ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम। क्यों? क्योंकि यार तुमने कितनी तो वीडियो देख ली होगी, मतलब ये तुम्हारी पहली वीडियो तो होगी नहीं, मैं पता यार मेरे को, कम से कम तुम्हारी आई थिंक 100 या 200 भी वीडियो होगी स्ट्रेटेजी की। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ यार, पता नहीं तुम लोग सीरियस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बट अब वो इंसान जीत सकता है जो सेकंड ऑर्डर, जो दूसरों से अलग सोचेगा, दूसरों से अलग काम करेगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग एक बार यूज कर देखो। मैं सच बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करो। चलो मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, 7 दिन उठाओ, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन करो, और 7 दिन। लेकिन एक बात तुम्हें भी ऑनेस्टी से बोलनी पड़ेगी कि हाँ मैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का यूज करूंगा, लेकिन मैं पूरी सच्चे दिल से करूंगा, शिद्दत से करूंगा, बीच में ख्यालात नहीं आने दूंगा, भली 7 दिन के लिए करूँ। तुम एक बार फॉलो कर कर तो देखो यार, कोई चीज मजा आता है, मजा। इसलिए मैं दिल से बोल रहा हूँ सेकंड ऑर्डर थिंकिंग बहुत यूजफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोमो, व्हाट इज फोमो? मैंने इसके पीछे बात कर चुका हूँ। फोमो, नंबर 1 फोमो होता है सो कॉल्ड चोमू स्टडी व्लॉगर्स। मैं तो स्टडी व्लॉगर हूँ। हेलो गाइस, आज मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए फिजिक्स के, ये कर लिया वो कर लिया, आप देखो मैं
फिजिक्स इससे सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं सही बता रहा हूँ लड़कियों, मैं लड़कियों पे भी तरस नहीं खा रहा, तुम लोग ज्यादा नौटंकी करते हो। एंड द ट्रुथ इज तुम्हें सब्सक्राइबर चाहिए बाय द, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी वीडियो पे बच्चे थंबनेल में एक लड़की ने लगा दी फोटो, सुंदर कन्या दिख गई लोगों को। अब ये डार्क बात है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सच है, बहुत सी लड़कियां कर रही हैं स्टडी ब्लॉग के नाम पर, वो मॉडल बनी बैठी है पढ़ाई के नाम पर। मैं देखा एक लड़की का ऐसा देखा, मतलब सर मैं क्या बताऊं, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा मेकअप था, मैं इतना बोल सकता। अब वो क्या, अगर अब कोई ऐसी लड़की होगी गांव से, वो क्या सोचेगी। मैं इसलिए मना करता हूँ ऐसे स्टडी ब्लॉग चैनल को कि यार मैं कर नहीं सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पे इसके जैसा रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं यार, रिसोर्सेज मैटर नहीं करता, इसलिए स्टडी ब्लॉग मत देखो, ठीक है। मैंने देखा है लड़के भी करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होनी पड़ती है कि हाँ अपन नहीं देखेंगे और अपन बनाएंगे भी नहीं। डॉक्यूमेंटिंग मैं चाहिए, ठीक है भैया डॉक्यूमेंट करो, लेकिन मतलब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के फॉर्म में करो कि हाँ मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो अपना अभी प्राइवेट रख रहा हूँ, जैसे ही सिलेक्शन होगा तब मैं सारा डॉक्यूमेंट अब एक मूवी बना दूंगा अपनी पूरी जेई जर्नी की, नीट जर्नी की, तब मजा आएगा। अभी नहीं साहब, सुंदरता फैला रहे देख रहे हैं साहब, क्योंकि मैंने देखा लड़कों को स्टडी ब्लॉग से ज्यादा कुछ और देखना है। चलो ठीक है, कोई बात, वाद विवाद हो सकता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं यार। मुझे पता नहीं कितने लोग इस वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं, टाइम स्टैम्प पे कर देना कि हाँ मैं वीडियो देख रहा हूँ, टाइम स्टैम्प प्लीज, ठीक है। अब बात करते हैं द फायर। द फायर क्या कि भैया हम मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो पता है मैं, पता नहीं यार, वैसे अब तुम जा सकते हो, अब स्ट्रैटेजी हो गई, लेकिन अभी एडिशनल है, ठीक है। जिस तरीके से तुम्हारा डोपामिन बढ़ेगा, मतलब भैया वो आग नहीं आती अंदर से, सही बताऊं, मैं करना तो चाह रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पर तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे, क्योंकि एक बार तुम्हारा दिमाग बहुत हाई मोटिवेटेड था कि अब मेरे से हो जाएगा, मैं नीट क्रैक कर रहूंगा, दूसरे ही टाइम पर तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलेगा मुझसे नहीं हो पाएगा। ये शिफ्ट बोलते हैं, माइंडसेट शिफ्ट। तो फायर वायर कुछ नहीं, साइड रखो, सीधी बात है। मैं एक 30 दिन के प्लानर पर हूं, चाहे मन करे चाहे नहीं करे, मेरे को पढ़ना है, मन कर रहा अच्छी वाले, नहीं मन कर रहा कोई बात नहीं, ठीक है। असली आग टाइम के बाद आती है, जब यू सी योर सेल्फ, पता है असली आग कब आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती, मिड में आती है, जब तुम देखते हो कि हाँ ये मेरा कैलेंडर है, ये देखो क्रॉस 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 क्रॉस, मैंने इतने दिन करा है, मन नहीं कर रहा था तब भी करा है, तब असली मन करने लग शुरू होता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कुछ नहीं है, सीधी बात, बी हैप्पी बॉस, ठीक है, होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, सिंपल, इसमें कोई दो राय तो है नहीं ना, या फिर तीन ऑप्शन तो है नहीं, होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ और भी हो जाएगा, नहीं, कोई आके क्या बोलूं, बस इतना बोलूंगा, काफी है अब, ठीक है, फालतू के ज्यादा सोचने से अच्छा काम पे फोकस करते हैं, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा देन
दैट इज ओके, कोई बात, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। सब हो गया ना यार, हो गया यार, अब ये लास्ट वीडियो थी यार। अब मैं नीट के ऊपर वीडियो लाऊंगा, लेकिन स्ट्रेटेजी वीडियो लास्ट थी। हाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्यूरेसी सब लाऊंगा, कैसे पढ़ाई करनी है वो लाऊंगा, लेकिन रोड मैप की ये लास्ट वीडियो थी नीट के लिए। आई होप पसंद आए, ठीक है। अगर पसंद आती है तो लाइक करना, ना पसंद आती है तो कमेंट में कर देना कि यार तुम्हारी ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई, मैं अगली बार सुधारने का ट्राई करूँगा, ठीक है, ठीक है। पढ़ लो, आलू खाओगे, आलू। बाय।